हेलो दोस्तों, श्री कृष्णदासी शिवानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको मैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि एक दिन व्रत का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है, एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत का पालन करने से साधकों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत इस वर्ष 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर बैठता है जिसके कारण उसे इस जीवन में व अगले जीवन में दंड भोगना पड़ता है। ऐसे में इन पापों से बचने के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व और इसके नियम। पाप मोचनी एकादशी व्रत महत्व। धर्म ग्रंथ एवं पुराणों में बताया गया है कि एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। वहीं पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने से अनजाने में हुई गलतियों से साधक को छुटकारा मिल जाता है और उसे सहस्त्र गोदान यानी 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस तरह भगवान श्री राम पर रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था और उन्होंने इस दोष की मुक्ति के लिए कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, ठीक उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत के नियम। शास्त्रों में बताया गया है कि जाने और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधक को पाप मोचनी एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वह फलहारी या फल जलीय व्रत रख सकते हैं। निर्जला उपवास रखने से पहले दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार की ग्रहण करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना विधि विधान से करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज उड़द मूंग गेहूं चना जौ चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति व तस्वीर स्थापित करें और भगवान को पीले फूल ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। फिर धूप दीप से विष्णु की आरती करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती उतारने के बाद फलाहार का ग्रहण करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन का व्रत पारण करें। एकादशी व्रत की कथा। पाप मोचनी एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। ये ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मनुष्य ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की ओर घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों की मुक्ति होनी निश्चित है और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके पापों का नाश होकर पुण्य काल की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा इस एकादशी का महत्व है। पाप मोचनी एकादशी के उपाय। प्रातः काल स्नान करके एकादशी व्रत और पूजन का संकल्प लें। सूर्य को अर्घ्य दें और केले के पौधे में जल डालें।
भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। श्री हरि के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र होगा ओम हरिये नमः। संध्या काल निर्धनों को अन्न का दान करें। संध्या काल में निर्धनों गरीबों को वस्त्र और अपने अनुसार अन्नदान करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे इस वीडियो के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की गई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।